हो गई है, हर तरह से ये रमण के अनुकूल प्रकृति भी हो गई है। तो इन्होंने भगवान ने राधिका जी का स्मरण किया, कहा कि देवी आप आइए और आप हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। रॉबिनहुड इमेज वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर सुर्खियों में है। एक साल पहले वो तब सुर्खियों में आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी। तब रोज बयानबाजी होती थी दोनों तरफ से, और गुप्तेश्वर पांडे जो तब बिहार के डीजीपी हुआ करते थे वो बताते थे कि कैसा व्यवहार कर रही है मुंबई पुलिस उनके पुलिस अफसर और टीम के साथ। तब ये बात चली थी कि वो राजनीति में आएंगे। राजनीति में आए भी, लेकिन चल नहीं पाए, टिकट नहीं मिला। कुछ दिन शांत रहे और अब वो एक कथावाचक के रूप में नया अवतार लिए हैं। आप देखेंगे उन्हें तो वाकई में देख करके लगेगा कि अच्छा ये गुप्तेश्वर पांडे हैं। तो जरा कथावाचक के रूप में गुप्तेश्वर पांडे को सुनिए। भ्रमण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनको 1 से 2, 2 से 2000, 2 लाख, 2 करोड़ होना पड़ेगा। और जोग माया कौन है? जोग माया तो राधा जी हैं। तो इन्होंने, भगवान ने राधा रानी को याद किया कि देवी अब आपके बिना तो ये प्रेमानंद का रस छलक नहीं सकता, तो कृपया आप आए और रंतुम विक्ष, मतलब क्या विक्ष? माहौल तो हो गया था, परिस्थिति ऐसी हो गई थी, प्रकृति ऐसी हो गई थी, हर ऋतुओं के फूल खिल गए हैं और पूर्णिमा की रात्रि है, मंद मंद सुगंधित बयार बह रही है, वन की इतनी खूबसूरत मतलब शोभा इतनी अच्छी हो गई है, हर तरह से ये रमण के अनुकूल प्रकृति भी हो गई है। तो इन्होंने, भगवान ने राधिका जी का स्मरण किया, कहा कि देवी आप आइए और आप हमारी मदद कीजिए। तो मनश्चक्र मन बनाया। अच्छा, इसमें बहुत संतों ने अलग अलग भाव दिया। बहुत संत एक कहते हैं, एक रामचरितमानस में प्रसंग आता है, आपको याद होगा। रामचरितमानस में जब सीता जी का, जानकी जी का, माँ जानकी का अपहरण हुआ है और हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर के गए हैं वहां पर, तो भगवान का संदेश सुनाते हैं। अब देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे है। रामचरितमानस पढ़िए, भगवान ने क्या क्या हनुमान जी को कहा है। संदेश सुनाने को कहा, लेकिन क्या क्या कहा, और हनुमान जी ने जगदम्बा के सामने जाकर के क्या क्या कहा, वो संवाद देखिए। मतलब ये हनुमान जी और भगवान के भीतर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन जिसको कहेंगे वो हुआ है, और वो चीज हनुमान जी ने समझा है, और हमारे हनुमान जी ने जाकर के जगदम्बा को वो फीलिंग्स, वो भाव उसको सुनाया है। और उसी सुनाने में एक बात है कि भगवान ने संदेश भेजा है कि मेरे पास तो अब मन रहा नहीं, क्योंकि अब एक जो मन था, हे प्रिया, अब वो तुम्हारे पास है। सो मन रहत सदा तुम पाही। मेरे पास एक मन था जो अब सदा तुम्हारे पास ही रहता है। अब मेरे पास कोई मन रह नहीं गया है। और जान प्रीति रस इतने हूं माही। एक भाव दिया एक वृंदावन के संत ने कि रत्नागर तो गृहम, भगवान तुमको क्या दे? समुद्र में रहते हो, रत्नाकर है, वो सारे रत्नों का खजाना है, तो रत्न तो तुम्हारे किसी काम के नहीं। रत्नागर तो गृहम गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी ही तुम्हारी गृहिणी है। अब तुमको ऐश्वर्य की कौन सी जरूरत है? किम देयम अस्ति भवते जगदीश्वराय, तुमको देने लायक हम लोगों के पास क्या है? तो फिर कहा कि राधा गृहित मन से अमन से तुभ्यम दत्तम मया निज मनम तद इदम गृहाण। यही एक चीज है जिसको हम दे सकते हैं, मन, और कुछ है नहीं। जैसा कि आपने सुना, रामायण की चौपाई से लेकर गीता के श्लोक पे कमांड है।
उसमें चूंकि लंबे समय तक पुलिस अफसर रहे हैं इसलिए कानून की धाराएं भी आ जाती है और अपराध भी आ जाता है। लोगों को समझाते हैं कि कहाँ पे कोई वाकया, कोई घटना, हत्या हो जाती है और कहाँ पे नहीं होती है, इसके लिए इंटेंशन साबित करना होता है। खैर, वो तो अपने उनकी समझाने की शैली है और चूंकि लंबे समय तक पुलिस अफसर रहे हैं इसलिए अपराध उसमें घुस जा रहा है। लेकिन गीता और रामचरितमानस रामायण पर उनका अच्छा कमांड है। अब चलते हैं जरा फ्लैशबैक में। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2 बार उन्होंने, एक बार डीजीपी के रूप में उन्होंने वीआरएस लिया, चुनाव लड़ना था जेडीयू से, और उससे पहले डीआईजी के रूप में भी उन्होंने रिजाइन किया था। रेजिग्नेशन मंजूर नहीं हुआ, कुछ उसमें उनको दिक्कत आ गई थी। कहते हैं कि राजनेता बनने की उनकी लालसा शुरू से रही और राजनेता वाला स्वभाव भी रहा। पुलिस अफसर के रूप में कम और राजनेता के रूप में वो ज़्यादा जाने जाते थे, बोलते थे, खूब बोलते थे, बेबाक बोलते थे, फ्रेंडली भी थे, लोगों की मदद भी करते थे। तो अभी क्या हुआ कि जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामला हुआ उसमें वो सुर्खियों में आए और जब उन्होंने वीआरएस लिया तो माना गया कि वो चुनाव लड़ेंगे, बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर से चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच आप तस्वीरों में देखेंगे कि उन्होंने जेडीयू बाकायदे ज्वाइन किया, नीतीश कुमार उन्हें जेडीयू ज्वाइन करा रहे हैं और तब ये लगा कि उनको शायद टिकट मिल जाएगा और फिर जो है बात नहीं बनी और टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया। जब टिकट कट गया तो भी उनका उस दौरान भी बयान आया और फिर जो है कुछ दिन तक वो शांत रहे और अब जो है नए अवतार में दिखे हैं कथावाचक के रूप में। तो रॉबिन हुड से राजनेता, राजनेता से फिर कथावाचक और अभी अगले अवतार का इंतजार रहेगा क्योंकि वो अवतार धारण करते रहते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।